सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी, इसका पेपर सेकंड है। राजस्थान का भूगोल इसकी यूनिट है सेकंड। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट का टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में से प्रश्न बन के आया है हमेशा एक खनिज या दो खनिजों के बारे में हमेशा पूछा जाता है सम्मिलित रूप से। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा और जस्ता खनिज के उत्पादन एवं वितरण की व्याख्या की। यहाँ पे सीसा और जस्ता खनिज के बारे में पूछा गया है, तो आपको इसका उत्पादन और वितरण देना है। उत्पादन यानी कितना हो रहा है तथा वितरण ये कहाँ पर पाया जाता है। देखिए सर्वप्रथम हम सीसा जस्ता की बात करें तो राजस्थान में जैसे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। बात करें तो खनिज संसाधनों के मामले में उत्तम उत्पादन तथा यहाँ पे अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। अब है राजस्थान सीसा एवं जस्ता उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। देश में लगभग 80%, देश का लगभग 80% सीसा और 99% जस्ता उत्पादन राजस्थान से ही होता है। इसके उत्पादन के साथ मिश्रित रूप में चांदी जुड़ती है, यानी इसी के साथ मिश्रित रूप में चांदी पाई जाती है। यानी कुछ मात्रा में यहाँ से चांदी भी उत्पन्न की जा सकती है। इस चांदी में 25.3 और 5.6 और चांदी की मात्रा होती है तथा उप उत्पाद के रूप में कैडमियम भी प्राप्त होता है। तथा उस उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? कैडमियम प्राप्त होता है। ठीक है। सीसा जस्ता मिश्रित अयस्क जो होता है, सीसा जस्ता मिश्रित अयस्क उसे गैलेना कहा जाता है। अयस्क है उसे गैलेना कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान में सीसा जस्ता और चांदी का उत्पादन है। ये मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। नंबर 3 है उत्पादन। इसमें आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे वृहद, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे उत्पादन। क्वेश्चन में 1000 टन तथा यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हो गया सीसा जस्ता और ये हो गया चांदी। ठीक है, ये भी कितने होगा? 1000 टन के अंदर। ठीक है। अब नंबर 3 देखो 2012 और 13। अगर हम बात करें 8632.18 हजार मीट्रिक टन
इसी के अंदर अगर चांदी की बात की तो 0.29। अगर 2013-14 की बात की जाए तो यहाँ पे 7,282.45 तथा चांदी की अगर बात की तो 0.259। अगर 2014-15 की बात की जाए तो यहाँ पे 7,653.77 तथा 0.28 ये है चांदी उत्पादन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये राजस्थान में उत्पादन है तो सीसा जस्ता का उत्पादन लगातार बढ़ता हुआ है। अगर हम बात करें पहले, अगर पुराने समय की बात करें तो इसमें 1965 में जो है सीसा जस्ते का उत्पादन कम था तथा वर्तमान में ये बढ़कर ये हो गया। तो हम जो उसमें आंकड़े दे रहे हैं यहाँ तक आपको बता दिया है अल्लाह जो न्यू एडिशन था उसमें। ठीक है, अब हम ये आपने लिख लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा दूँ। देखो उत्पादन में बढ़त है, उत्पादन में बढ़त है कि 1996-97 अगर पहले का 1996-97 में सीसा जस्ता उत्पादन कितना था? 272.99 मेट्रिक यानी 1000 टन था। यह उत्पादन वर्ष 2002 में अगर बात की जाए तो ये 2002 के अंदर कितना हो गया? 7,000। 2014-15 में 7,653.77 टन हो गया है तथा राज्य में लगभग 4 करोड़ टन सीसे जस्ते के भंडार होने का अनुपात। तो ये लगातार ये अनुपात क्या आया कि नई जो टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार तथा नई तकनीक के साथ में तथा मांग बढ़ती गई तो उत्पादन को भी बढ़ा, इसलिए सभी को रोजगार भी मिला तथा विभिन्न प्रकार से इसका उत्पादन एकीकृत बना नई विधियों वगैरह के द्वारा। अब बात करते हैं इसके वितरण की। कौन से जिलों में होता है? देखो राजस्थान के कौन से जिले हैं वो सीसा जस्ता उत्पादन करते हैं। इनमें राजस्थान के प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में स्थित है। इनके प्रमुख क्षेत्र निम्न है। निम्न क्षेत्र नंबर 1 अगर क्षेत्र की बात की जाए तो वह है जावर क्षेत्र। जावर क्षेत्र का उदयपुर नगर से दक्षिण पूर्व में 40 किमी, उदयपुर नगर से 40 किमी दक्षिण पूर्व में 40 किमी दूरी पर स्थित जावर क्षेत्र राज्य का प्रधान सीसा उत्पादक क्षेत्र है।
इस क्षेत्र के जावरमाला तथा बरोद मगरा, मोचिया मगरा, जावरमाला क्षेत्र, मोचिया मगरा क्षेत्र तथा बरड़ो मगरा इन क्षेत्रों से मुख्य रूप से सीसा जस्ता उत्पादन किया जाता है। मिश्रित रूप में यहाँ से चांदी भी प्राप्त होती है। वर्तमान खुदाई के पूर्व ऐतिहासिक काल में यहीं से खनन सीमित मात्रा में चल रहा है। यह पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ जावरमाला मोचिया मगरा की पहाड़ी 3 किमी और 1.5 से 2 किमी चौड़ी है। यहाँ उपलब्ध धातु में 5% सीसा व 7% जस्ता प्राप्त होता है। यानी यहाँ से जो प्राप्त होने वाला अंश जिससे और दृष्टि का अंश है वो सीसा है 7% तथा जस्ता है 5%। 5% सीसा तथा 7% जस्ता ये प्राप्त होता है इन खानों से। इसके लिए भारत सरकार ने देवारी नामक किसान पर सीसा जस्ता 1673 प्लांट भी लगाया है। अब है राजपुर गरीबा क्षेत्र। मैं इसको मिटा रहा हूँ। सेकंड जो क्षेत्र है वो है राजपुरा गरीबा क्षेत्र। राजपुरा गरीबा क्षेत्र यह क्षेत्र राजसमंद के लिए राजपुरा गरीबा राजसमंद के लिए राजसमंद के अंदर ये राजपुरा गरीबा देवभूमि क्षेत्र में जस्ते व सीसे के भंडार लगभग 2 करोड़ टन होने का अनुपात है। यानी यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? देवभूमि क्षेत्र। अब है तीसरा गुलाबपुरा आगुटा क्षेत्र। गुलाबपुरा आगुटा गुलाबपुरा आगुटा क्षेत्र। गुलाबपुरा आगुटा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर है। रामपुरा आगुटा पूरा बनेड़ा गुलाबपुरा में जैसे कि अपार भंडार हुए। रामपुरा आगुटा विश्व की सबसे बड़ी खान है। रामपुरा आगुटा विश्व की सबसे बड़ी खान। इसके लिए चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया तथा भीलवाड़ा जिले में सुमेर स्प्लेंडर शहर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला अन्य क्षेत्र। देखो इसके ये थे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। सभी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र थे। अगर बात करें नंबर 5 की तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से तीनों। 4th नंबर है अन्य क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अन्य क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर,
डूंगरपुर तथा डूंगरपुर में घुघराव मोड़, बांसवाड़ा में बरडीहा तथा सीहोर में जोकर और तुरंगी में भी सीसा दस्ता के भंडार प्राप्त हुए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा कुछ मात्रा में सिरोही जिले के जोकर नामक स्थान पर भी भंडार प्राप्त हुए। तो ये तो थे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अब बात करते हैं इसको मिटा टैगिंग लेते हैं आप। सेकंड है, ये है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इसमें निम्न क्षेत्र है। नंबर पहला लेते हैं सवाई माधोपुर जिले में दोस्त के बरवाड़ा नामक क्षेत्र। दोस्त का बरवाड़ा ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में यह है 100 मीटर लंबा व 8 मीटर गहरा खनन क्षेत्र है। सेकंड है, तो यहाँ से भी खनन किया जाता है। सेकंड है सिंहेश्वर झील। सिंहेश्वर झील, यह सिंहेश्वर झील है अलवर जिले में। अलवर जिले में जो यहाँ से सिंहेश्वर झील से खनन किया जाता है, या इसका दक्षिणी जो ब्लॉक है यहाँ से उत्पादन किया जाता है। थर्ड है सावर बाजता क्षेत्र। सावर बाजता क्षेत्र, अगर इस क्षेत्र की बात की जाती है, सावर बाजता क्षेत्र ये अजमेर जिले के अंदर, अजमेर जिले के अंदर है। एवं कायड़ क्षेत्र से भी सीसा दस्ता तो अजमेर क्षेत्र, कायड़ क्षेत्र ये भी अजमेर में है। यहाँ से भी सीसा दस्ता के भंडारों का पता लगाया गया है। भारत में कुल 4 दस्ता संचालक क्षेत्र है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। यानी भारत में कुल 4 संचालक संयंत्र है, जिनमें जो 2 राजस्थान में, 2 राजस्थान के अंदर। नंबर 3 है देवारी में, जिनको संयंत्र बोला जाता है देवारी के अंदर। और दूसरा सेकंड है चंदेरिया। चंदेरिया और वो कहाँ पे भी है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीसा दस्ता जो है सेंटर, उसकी अपार संभावनाएं हैं। वह नई नई तकनीक से सीसा दस्ते का उत्पादन लगातार किया जा रहा है। इसमें जो सीसा दस्ता उत्पादन है, अब आप बात करते हैं नक्शा मानचित्र। आप लोग इसे राजस्थान के मानचित्र में स्थिति वाइज दर्शाओगे।
पहली स्थिति कौन सी थी और दूसरी स्थिति कौन सी थी। पहली दक्षिणी पूर्वी स्थिति थी और सेकंड स्थिति थी वो थी उत्तरी पूर्वी स्थिति। तो अगर हम बात करें यहाँ पे शीतल दशा की, राजस्थान के डायग्राम में देखो, इस प्रकार से ये प्राकृतिक मानचित्र आपको एग्जाम में मिलता भी है बनने के लिए, पर उसके अलावा आप जब मानचित्र बनने के अलावा प्रश्न के अंदर ही इसकी बनाओगे, खुद हाथ से प्रैक्टिस करो। एक स्टेंसिल स्केल आती है प्लास्टिक की, उससे बना के बनाओ। तो आप उसमें क्या करोगे, दो क्षेत्र देखो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो है इधर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में इस जगह पर वह शीतल दशा के भंडार पाए जाते हैं, डूंगरपुर वगैरह में भी कुछ मात्रा। अगर उत्तरी पूर्व क्षेत्र कहते हैं इस जगह पर कुछ मात्रा में शीतल दशा का उत्पादन किया जाता है, अलवर वगैरह यहाँ पे। तो ठीक है, आप ऐसे इसको दर्शाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, या आप अगर क्षेत्र दर्शाना चाहो तो इनको डिनोट भी कर सकते हो इस प्रकार से रेखांकित मानचित्र के अंदर, और यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में बना के कि तीसरा दशा। और दो डायग्राम अगर आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चांदी भी निकाली जाती है इसके साथ में, तो आप दूसरा पहले या दूसरे किसी भी इंग्लिश को डिनोट या दूसरे चीज से कर सकते हो आप इस प्रकार ऐसे कि कुछ मात्रा में यहाँ पे चांदी भी उदयपुर क्षेत्र टावर, यहाँ पे इसके साथ में चांदी भी निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चांदी का औसत भी दर्शा दो, क्योंकि आपको पता है कि हर क्षेत्र में चांदी वगैरह भी प्राप्त की जाती है। तो पहला क्षेत्र था वो था दक्षिणी पूर्व क्षेत्र, ठीक है, और सेकंड क्षेत्र कौन सा था, उत्तरी पूर्व क्षेत्र। तो ये तो उत्तरी पूर्व क्षेत्र हो गया तथा ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से आपको शीतल दशा जो क्षेत्र है उसका पूरी तरह से आपको वर्णन और तथा मानचित्र दर्शाना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटी में कॉपी आती है उसके अंदर बिल्कुल से आपको डायग्राम वगैरह के साथ उसका वर्णन करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अतः तीसरे जैसे कि अनेक तकनीकी आवश्यकता है, अनेक तकनीकी विधियों से वर्तमान में और उसका उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि इसकी मांग के अनुसार इसके जो है भंडार है उसका और जो नए क्षेत्र है उनका पता लगाना है। तो ठीक है, जो नई खनिज नीति 2005 में लागू हुई थी उसके नाम भी सभी खनिज उद्योगों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया गया है। तथा ठीक है, नेक्स्ट सेशन के साथ में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।